दिवाली, दीपावली, दीपोदानोत्सव क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या ये राम से जुड़े त्योहार दीपावली नहीं है? क्या ये बौद्धों का त्योहार है? कोई भी एक धर्म के त्योहार को दोनों धर्म क्यों मनाते हैं? इसका मुख्य वजह क्या है? तमाम जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। क्या आप जानते हैं कि दीपावली और दीपोदानोत्सव में कौन प्रामाणिक सत्य है और कौन काल्पनिक कहानी है? आइए पहले हम दीपावली के बारे में जानने की प्रयास करते हैं। दीपावली का त्योहार राम से जुड़ी हुई है और राम वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस से है। इसके अलावा राम का कोई इतिहास नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेरियार रामास्वामी नायकर और पेरियार ललित सिंह यादव बौद्ध की सच्ची रामायण की सुनवाई के दौरान ये साबित किया गया है कि रामायण एक काल्पनिक महाकाव्य है, कोई इतिहास नहीं है। इसलिए राम भी काल्पनिक पात्र है, ना ही कोई पुरातात्विक सबूत है। दूसरी बात, अगर हम अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके सोचते हैं और देखते हैं तो दीपावली निम्नलिखित कारणों में से फर्जी है। और कौन कौन सी बातें हैं जो रामायण को फर्जी साबित करते हैं, आगे की वीडियो में आइए जानते हैं। रामायण के अनुसार अगर दीपावली राम के अयोध्या वापसी की खुशी में मनाते हैं तो रामायण के अनुसार ही राम चैत्र मास में लंका से अयोध्या वापस आते हैं, जबकि दीपावली कुंवार अश्विन के महीने में मनाया जाता है। ऐसा क्यों? नंबर 2, दीपावली राम लक्ष्मण सीता हनुमान के अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाते हैं तो रात्रि में पूजा लक्ष्मी और गणेश के क्यों की जाती है? ऐसा क्यों? राम लक्ष्मण और सीता की क्यों पूजा की नहीं जाती है? नंबर 3, दीपावली में रात्रि में दिए की रोशनी करते हैं प्रकाश करने के लिए और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी देवी की सवारी उल्लू है? नंबर 4, लक्ष्मी की सवारी उल्लू है और उल्लू अंधेरे में ही निकलता है। प्रकाश में उल्लू की आंखें बंद हो जाती है, तो दिए के प्रकाश में उल्लू लक्ष्मी को लेकर कैसे आएंगे? नंबर 5, लक्ष्मी और गणेश का क्या रिश्ता है? राम लक्ष्मण सीता और बंदर हनुमान को छोड़कर लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों की जाती है? नंबर 6, क्या राम में धन और बल देने की शक्ति नहीं है? नंबर 7, गणेश कौन? पहले तो मैला से इंसान बनाया गया और 50 किलो के इंसान के गर्दन पर 500 किलो के हाथी का गर्दन जोड़ दिया गया और वजन 550 किलो का हो गया और सवारी 100 ग्राम चूहा की कैसे? ऐसे ही बिना दिमाग लगाए बनाए गए भगवान को गणेश नाम देकर सबसे पहले पूजने का स्थान दे दिया गया। थाईलैंड में मौजूद एलिफेंट बुद्ध के नाम से जाना जाता है, उसे ही वास्तव में बुद्ध को ही काल्पनिक गणेश बनाया गया है। नंबर 8, जब लक्ष्मी की सवारी उल्लू है और गणेश की सवारी चूहा है तो घरों के दरवाजे पर इंसान के पैर के निशान क्यों बनाते हैं? नंबर 9, गोबर जो कि पशु की गंदगी है, गोवर्धन भगवान कैसे हो सकता है? विश्वकर्मा ने क्या क्या आविष्कार किया है? विश्वकर्मा भगवान कब और कहाँ पैदा हुआ था और आज क्या कर सकते हैं? अगर हम अपने दिमाग की तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं तो ये प्रश्न उठते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि सवाल मत करो, सिर्फ उल्लू बने रहो और मानते रहो। धर्म गुरुओं ने कहा था कि धर्म में सवाल मत करो, जैसा हमने कहा बस मान लो। इसलिए आज के सारे अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। हिंदू धर्म के नाम पर ही ये लोग अंधभक्ति फैलाते हैं और पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर ही हिंदू धर्म टिका हुआ है। बुद्ध ने कहा था कि तर्क करो, पहले जानो फिर मानो। आइए अब जानते हैं कि दीपदान उत्सव क्यों और कैसे मनाते हैं। दीपदान का अर्थ है दीप का दान, अर्थात प्रकाश फैलाना, ज्ञान ज्योति लोगों को सही सामाजिक शिक्षा देना। जब महामानव सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध बनकर घर वापस लौटे तो उनके पिताजी द्वारा समस्त देशवासियों को अपने घरों में और घरों के आंगन में
दीप जलाकर सारे देशवासियों ने बुद्ध को स्वागत किए थे। उसी दिन से दीपदान उत्सव या दीपोदान उत्सव कहा जाता है और भाषा के अनुसार अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि दिवाली, दीपावली। प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद पूरी दुनिया को बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को चीन और लंका भेज दिया था और पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए 84,000 बौद्ध विहार, शांति स्तूप, गौशाला, पाठशाला, धर्मशाला, प्याऊ आदि का निर्माण कराया और जिस दिन सभी बनकर तैयार हो गए उस दिन पूरे भारत को फूलों से सजाया गया। क्योंकि उस समय बिजली नहीं थी, इसलिए ही प्रकाश करने के लिए सभी जगहों पर दिए जलाए गए। लोग आपस में खुशी से एक दूसरे के गले मिलते थे और एक दूसरे को उपहार देते थे। उसी को दीपदान उत्सव या दीपोदान उत्सव के नाम से जाना जाता है, जो कि कुंवार के महीने में आता है। कुछ जानकारी जो कि ब्राह्मणों ने दीपदान उत्सव से चुराकर दीपावली बनाया है। सम्राट अशोक के समय में दीपदान उत्सव पर तथागत गौतम बुद्ध और उनकी माता महामाया की मूर्ति की वंदना करते थे। ब्राह्मणों ने महामाया को ही माया अर्थात लक्ष्मी बनाया है और तथागत गौतम बुद्ध को ही गणेश बनाकर दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा करवाते हैं। इसलिए दीपदान उत्सव में हम तथागत गौतम बुद्ध और उनकी माता महामाया और आज हम सम्राट अशोक और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति या फोटो को सामने रखकर वंदन करना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में पैदल ही पूरे भारत में घूम घूम कर धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। इसलिए घरों में बनाए जाने वाले पैरों के निशान लक्ष्मी के नहीं बल्कि तथागत गौतम बुद्ध का है। दीपदान उत्सव कैसे मनाएं? स्वयं 7-8 बजे सभी अपने अपने घरों में प्रकाश करने के लिए दिए और मोमबत्तियां जलाएं और घरों के बाहर भी मोमबत्तियां और दिए जलाएं। रात 9 बजे सभी परिवार के साथ एक जगह बैठें और मानवता का संदेश देने वाले महामानव विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध, अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, विश्व विजेता प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, शिक्षा की ज्योति जलाने वाले फुले दंपति महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति या फोटो को ऊंचे स्थान पर रखें और पूरे परिवार द्वारा उन पर फूल डलवाएं। उन्हें पूजा करके चमत्कार की अपेक्षा न करें, उन्हें सम्मान करें और अपने महापुरुषों को उस दिन याद करें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्धारित 22 प्रतिज्ञाओं का उस दिन शपथ लें। तथागत गौतम बुद्ध और सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचार और उनके योगदान तथा जरूरत के लोगों को बताएं। उनके विचार, उनके वाणी, उनके सिद्धांत को लोगों तक प्रचार प्रसार करें और शांति के मार्ग दिखाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।